चलो देखो, आज हम लोग फिर एक बार लाइव क्लास से जुड़ रहे हैं। तो उस बार देखो आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा, कोई गुड मॉर्निंग कोई गुड आफ्टरनून नहीं बोलेगा, सिर्फ आप क्वेश्चन में समझ रहे होगे उसको। पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझना, जब हम क्वेश्चन बता रहे होंगे तो उस क्वेश्चन के बता रहे उसको कंसंट्रेट होकर सुनना। तो पहली बार जब आप क्वेश्चन हम लगा रहे होंगे लाइव क्लासेस में, तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हुए चलना, और जब ये वीडियो लास्ट तक आप देखना, फिर जो ये अपलोड हो जाए तो अपलोड होने के बाद इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने से ट्राई करेंगे। ट्राई करने का तरीका क्या होगा, फिर से उस क्वेश्चन को देखना, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को नोट कर लेना स्क्रीन पर से, और जब नोट हो जाए तो फिर उसको अपने मन से लगाना, फिर धीरे धीरे उस वीडियो को भी ऑन करना, जहां तुम्हें प्रॉब्लम होगी फिर से उसकी हेल्प लेना। इसी तरह पढ़ेंगे तब इस तरह के आप ऑनलाइन क्लासेस के और ये जो आप यूट्यूब पे चल रहे हैं इसका बेनिफिट पाओगे। तो देखो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हम आज आपको मटेरियल कंज्यूम्ड और मटेरियल परचेज करने पर दो क्वेश्चन लगाएंगे, और दो क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। एक में सीखा जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया होगा उसको निकालना, और अभी सेकेंड क्वेश्चन इसके बाद जो पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि मटेरियल परचेज क्वेश्चन में नहीं दिया है, पूरी इंफॉर्मेशन दी है, तो कैसे आप मटेरियल परचेज को निकालोगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज पढ़ते हैं, उसको ध्यान से सुनो, स्क्रीन पर आपके है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड्स। हमारा जो प्राइम कॉस्ट में हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स जुड़ चुके हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड्स जुड़ने के बाद जो वर्क कॉस्ट मिला है उसमें ऑफिस ओवरहेड्स भी जुड़ चुके हैं, और वो मिला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500। यही एक रुपीज में इंफॉर्मेशन में है। फिर कह रहा वर्क कॉस्ट इज 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हमारा वर्क कॉस्ट है वो 80% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है जो 500 है, एंड वर्क्स ओवरहेड्स इज 150% ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स। तो जो हमारा ऑफिस ओवरहेड्स है उसका 150 हमारा वर्क्स ओवरहेड्स है, एंड मटेरियल कंज्यूम्ड, और जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है वो वेजेज का 25% है। देखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें हमें मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। तो क्या फॉर्मेट बनाएंगे, क्या तरीका होगा, इसको सब लोग अच्छे से पहले समझेगा, ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी नहीं डिस्टर्ब करे। पूरा क्लास पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़ना, अगर बीच में छोड़ोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। उसको अच्छे से पढ़ो और देखो इसको सब लोग। तो चलो इसको हम सोल्यूशन देते हैं। देखो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को डिक्टेट किया, आपका स्क्रीन पर था, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा। क्वेश्चन का सोल्यूशन देने से पहले एक बार देखो फिर क्वेश्चन को हम अच्छे से समझा रहे हैं, इसको ध्यान समझो। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड आउट द अमाउंट्स ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इस क्वेश्चन में हमें यह निकालना है कि जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में कितने रुपए का मटेरियल हमने कंज्यूम्ड किया, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। फिर आगे कह रहा क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 दिया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, अगर इनको इंक्लूड कर दें तो ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 रुपीज में। एक इंफॉर्मेशन यही दी थी। फिर आगे कहा क्वेश्चन में कि वर्क कॉस्ट 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारा वर्क्स कॉस्ट है, एक होगा वर्क्स ओवरहेड्स जो कि फैक्ट्री के एक्सपेंस होंगे, और वर्क कॉस्ट का मतलब कि हमारा प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के एक्सपेंस जो ऐड होंगे। तो वो हमारा जो फैक्ट्री के एक्सपेंस ऐड होने के बाद प्राइम कॉस्ट में जो अमाउंट बोल रहा है हो रहा है 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कह रहा वर्क ऑन कॉस्ट इज 150% ऑफ ऑफिस ऑन कॉस्ट, मटेरियल कंज्यूम 25% ऑफ वेजेज। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग सब सोल्यूशन देने आएंगे। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लिखा जाए। तो देखो क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो दिया है ₹500।
हमने 500 रुपये लिख लिए और हम लोग को इस क्वेश्चन में ये आंसर देना है कि हमने कितने का मटेरियल कंज्यूम्ड किया और रुपीज में केवल एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर आगे देखो उसमें कह रहा है वर्क कॉस्ट इज 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारा जो वर्क कॉस्ट है इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 80% है। तो हमारा देखो 500 का अगर 80% निकालेंगे आ जाएगा 400। इसका मतलब हमारा जो वर्क कॉस्ट है वो 400 है। और अभी तुम्हें पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 है। तो अब यहां पर एक चीज हमें अपने आप मिल गई। मिली क्या कि जो ऑफिस एंड ओवरहेड्स है जब वो वर्क कॉस्ट में ऐड होगा तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है वो 100 होगा। अगर 100 होगा तभी देखो 400 प्लस 100 मिलकर हो जाएगा 500। तो ये क्लियर हुआ। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक क्वेश्चन में दी थी इंफॉर्मेशन, हमने लिख लिया। दूसरी इंफॉर्मेशन दी थी कि जो हमारा वर्क कॉस्ट है इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 80% है। 80% हो गया 400। इंफॉर्मेशन क्लियर हुई। फिर आगे इंफॉर्मेशन करा है कि वर्क्स ऑन कॉस्ट इज, यानी जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसको कह रहा है 150% ऑफ ऑफिस कॉस्ट, यानी जो हमारा ऑफिस क्या एक्सपेंस है 100 रुपीज उसका 150% हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स है। तो 100 का 150 इंटू 100 निकालोगे तो जाएगा 150। इसका मतलब हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स 150 है। अब देखो फिर आओ, तुम्हारा वर्क कॉस्ट आया 400 और वर्क कॉस्ट का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, दोनों अगर जोड़ोगे तो वर्क कॉस्ट मिलेगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो 400 है। इसका मतलब हमारा जो प्राइम कॉस्ट रहा होगा वो रहा होगा 250। कैसे 250 रहा होगा? क्योंकि वर्क कॉस्ट अभी आपने निकाला 400 और तुम्हारा प्राइम कॉस्ट है 250, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है 150। तो 400 में से 150 फैक्ट्री ओवरहेड्स है तो रिमेनिंग हमारा क्या होगा? प्राइम कॉस्ट, क्योंकि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू कहता है वर्क कॉस्ट। अब देखो ये मिल गया। अब देखो तुम्हारा मटेरियल और वेजेज दोनों मिलकर 250 रुपए के हैं। फिर देखो क्वेश्चन में आगे बोला है आपको कि जो हमारा मटेरियल है वह 25% ऑफ वेजेज है। जो हमारा मटेरियल है वो वेजेज का 25% है। इसका मतलब अगर वेजेज 100% है तो मटेरियल 25% है। इसी का हम लोग रेशियो बना लेंगे तो 250 का 25 इंटू 100 रेशियो में डिवीजन कर दिया जाएगा। तो 250 इंटू 25 अपॉन 125 और हो जाएगा 250 इंटू 100 अपॉन 125। ये रेशियो बन गया। इसको डिवाइड कर दोगे 2 ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 200। तो ये हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड जो क्वेश्चन में पूछा था तो मटेरियल कंज्यूम्ड आया 50 और वेजेज हमारा आ गया 200। तो देखो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेम है, भले छोटा सा, बहुत 10 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखो इसमें फिर से एक बार क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया था, हमने 500 रुपए लिख लिए। एक यही इंफॉर्मेशन रुपीज में थी, बाकी सारी परसेंटेज में थी। फिर दूसरा आपसे कहा कि जो वर्क कॉस्ट है इसके बारे में कहा, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 80% है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500, 80% हो गया 400, लिख दिया। अब देखो इन दोनों का बीच का जो एक अमाउंट बचता है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स था। इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ये अपने आप निकल आया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू होता है वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो इन दोनों का टोटल है 500, जिसमें एक आपको मिल गया 400 तो दूसरा अपने आप हो गया 100। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन में कहा कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है इस ऑफिस ओवरहेड्स का 150% है।
तो हम लोग का जो ऑफिस ओवरहेड्स है वो 100 है, 100 का 150%, 150 हो गया। अब देखो इन दोनों से मिलने से हमें प्राइम कॉस्ट अपने आप पता चला। कैसे पता चला कि प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों मिलकर कहलाते हैं वर्क कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स तुम्हारा 150 है और टोटल वर्क कॉस्ट है 400। इसका मतलब हमारा कितना प्राइम कॉस्ट रहा होगा जिसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड किए तो हमारा वर्क कॉस्ट हो गया 400। तो 150 इसमें से माइनस किया हो गया 250। तो हमारा प्राइम कॉस्ट 250 मिला। अब इस 250 में दो चीजें हैं, मटेरियल है और वेजेज है। और क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारा जो मटेरियल है वेजेज का 25% है, यानी अगर वेजेज 100 है तो मटेरियल 25 है। इसी का रेशियो बनाकर 250 से हम लोग कैलकुलेट किए तो हमारा मटेरियल हो गया ₹50। इसको नोट करिए। और एक दूसरा क्वेश्चन अभी हम लोग तुरंत लगाते हैं। देखो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन अभी लगाया, सेकेंड क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहे हैं। इसको आप अपनी स्क्रीन पे देखो। द बुक्स ऑफ मोहिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2009। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का आइटम है, वह 17,500। बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स, जो हमारे वर्क्स ओवरहेड्स का 175% है। तो इसका मतलब हमारा वर्क्स ओवरहेड 10,000 रहा होगा। तो 10,000 का तुम अगर 175% निकालोगे तो आ जाएगा 17,500। फिर नेक्स्ट करा देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ₹56,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ऑफिस ओवरहेड्स मिलकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड कर रहा है एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को छोड़ दिया है, इग्नोर करके 56,000 बतला रहा है। तो हम लोग क्या क्या शामिल करेंगे, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स जब जोड़ेंगे तो वर्क कॉस्ट हमारा ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाएगा। फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स एडजस्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोल्ड गुड्स होगा, जो कि 56,000 दिया हुआ है। अदर इंफॉर्मेशन में रॉ मटेरियल देखो 1 अप्रैल का भी दिया है, अप्रैल 30 का भी दिया है। तो 1 अप्रैल वाला ओपनिंग होगा और अप्रैल 30 वाला क्लोजिंग होगा। वर्क इन प्रोग्रेस 1 अप्रैल का ओपनिंग, 30 वाला क्लोजिंग। फिनिश गुड्स 1 अप्रैल ओपनिंग, 30 अप्रैल का क्लोजिंग होगा। तो रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट का आइटम, वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री ओवरहेड्स का आइटम, और फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लिखा जाएगा। फिर अदर में लिखा है सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड्स में, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में लिखेंगे। सेल्स फॉर द मंथ दिया है सेलिंग प्राइस, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। अब देखो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। देखो इस पूरे क्वेश्चन में मटेरियल परचेज नहीं दिया हुआ है, उसको निकालना है और एक हमें कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। तो मटेरियल परचेज जब नहीं देगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको, उसी की हेल्प लेकर पहले हम लोग उस मटेरियल जो परचेज हुआ उसको कैलकुलेट करें, एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम लास्ट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से शुरू करेंगे क्वेश्चन में लगाना। तो जो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी गई उसको फिल करते चलेंगे, लास्ट से चलेंगे, आखिर में जो मटेरियल परचेज कैलकुलेट होकर अपने आप हमें मिल जाएगा। तो जब आप वर्किंग नोट बनाना तो उसमें जो चीज़ें आप ऐड करते थे, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऐड करते थे उसको लेस करना, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते थे उसको ऐड करना, जो एक्सपेंसेज ऐड होते थे उसको लेस करना। तो जब रिवर्स फॉर्म में चलोगे तो जो तुम्हें लास्ट में जो मटेरियल परचेज होगा अपने आप बैलेंसिंग फिगर के रूप में मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में पहले हम एक वर्किंग नोट बनाकर मटेरियल परचेज कैलकुलेट करते हैं और फिर उसकी की हेल्प लेकर कॉस्ट स्टेटमेंट को बनाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने को कहा था और कॉस्ट शीट कैलकुलेट करने को कहा था, तो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने को कहा है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को इंफॉर्मेशन को पहले क्लियर पढ़ा गया
तो देखो क्वेश्चन में कह रहा इंफॉर्मेशन, तो पढ़े एक बार फिर सुनो ध्यान सब लोग कि द बुक्स ऑफ मोहिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2009। इसमें देखो जो 1 अप्रैल की इंफॉर्मेशन है वो ओपनिंग स्टॉक है, और जो अप्रैल 30 की है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक प्राइम कॉस्ट में लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखना, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एडजस्ट किया जाएगा। तो लोग पढ़े, लेकिन उसमें देखो कह रहा है कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ऊपर देखो पढ़िए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 है। देखो जब ये क्लास लाइव चल रहा होगा तो आप लोग पहले जो ऊपर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएगा उसके हिसाब से उसको स्टडी करना, उसको पढ़ के लगाना, और एक बार जब वो क्वेश्चन आप लगा लेना तो अपलोड जब हो जाता है वो वीडियो, तो अब फिर दोबारा पॉज करना उस वीडियो को, क्वेश्चन को एक कॉपी पर नोट कर लेना, फिर अपने से लगाने की ट्राई करना। जब नहीं आता तो उस वीडियो से धीरे धीरे मिलाकर अच्छे से नोट्स बनाएंगे। अगर आप इसको फिल्म की तरह देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसको आप पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाना होगा। तो आगे देखो इसमें कह रहा है कि लेबर कॉस्ट 17,500 है जो कि प्राइम कॉस्ट का आइटम है, और वो कह रहा है कि वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का 175% है, 175% है जो जितना फैक्ट्री ओवरहेड्स है। और कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस एक्सपेंस को अगर हम छोड़ दें तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 56,000 है, इसमें ऑफिस एक्सपेंस नहीं जुड़ा है, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या जुड़ा रहता है, प्राइम, फैक्ट्री और ऑफिस। ये कह रहा नहीं ऑफिस एक्सपेंस हम जोड़े नहीं, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 56,000 है। फिर दिया है सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग का आइटम है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफिस का आइटम है, और सेल्स ऑफ मंथ हमारी सेलिंग प्राइस है। तो पहला स्टेप हम लोग वो मटेरियल कंज्यूम्ड निकालें जिसको कि बनाने के लिए मेन फॉर्मेट में, यानी मेन जब कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने जाएंगे तो उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो क्वेश्चन में आओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोल्ड गुड्स 56,000 हुआ, इसमें हम लोग लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड देखो इसमें दिया हुआ है 19,000 दिया हुआ है। अब देखो यहां पे, अब यहां पर कोई एक अमाउंट रही होगी जिससे आपने क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 19,000 को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद 56,000 आया। तो अब इसको इसमें ऐड करो ताकि तुम्हें पता चले कि यहां पर अमाउंट कितनी रही होगी। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 56,000 और 19,000 को, तो हमारा हो जाएगा 75,000। इसका मतलब देखो फिर से सुनो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 56,000 दिया हुआ है, उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को आपने लेस किया होगा किसी अमाउंट की जो इसके ऊपर लिखी गई होगी, तब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया होगा। इसका मतलब ये हमारा 75,000 रहा होगा। फिर देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहां पर एक डिजिट रखी होगी, उसमें तुम जोड़े होगे और जोड़ने पर ये आया होगा 75,000। तो देखो इसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड दिया हुआ है 17,600। अब देखो इसमें कौन सी ऐसी डिजिट्स यहां रही होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जिसको कि आपने जब ऐड किया होगा 17,600 में तो 75,000 हो गया होगा। तो अब 75,000 से 17,600 माइनस करो, माइनस 17,600, इसका मतलब यहां रहा होगा 57,400। फिर से देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया था 56,000, फिर हमने यहां पर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, इसके ऊपर एक अमाउंट लिखी गई होगी, उसमें से उसको माइनस करके लाए होंगे 56,000। इसका मतलब वो अमाउंट हमारी रही होगी 75, इसको ऐड कर दिया 75,000 हुआ, और 75,000 से क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 19,000 जब माइनस कर दोगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 56,000 हो जाएगा। और ये 75,000 कैसे मिला होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में
हमने ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को जोड़ा होगा। तो क्वेश्चन में 17,600 17,600 दिया हुआ, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, तो ये दोनों मिलकर 75,000 होने चाहिए। इसमें से एक आपको मालूम हो गया 17,600, तो दोनों मिलकर 75,000 है, जिसमें एक मिल चुका है, तो उसको इसमें से लेस किया और लेस करने के बाद जो अमाउंट आई वो कल आया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 57,400, यहां पर लिख दिया। अब देखो उसके बाद ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया है, लेकिन कह रहा है उसको यूज नहीं करना है, उसको हमें यूज नहीं करना है। अब देखो, अब हमने लेस क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहां पर एक अमाउंट लिखे होंगे, हम लिखे होंगे जिसमें से 14,500 को जब लेस किए होंगे तो आया होगा 57,400। तो यहां पर कौन सी ऐसी डिजिट होगी जिसको तुमने लिखा होगा, उसमें से ये माइनस किया होगा तो 57,400 आया। अब इसको इसमें ऐड करो, ऐड कर देंगे तो 57,400 और प्लस करेंगे 14,500 आएगा 71,900। इसका मतलब यहां रहा होगा 71,900। तो 71,900 में से आपने क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस जब लेस किया होगा 14,500, तब तुम्हारा आया होगा 57,400। अब देखो फिर आओ फैक्ट्री ओवरहेड्स। आप जो फैक्ट्री ओवरहेड्स यहां पर लिखे होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स और ये प्राइम कॉस्ट, तीन चीजें देखिए, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स जब यहां पर आपने लिखा होगा और उसमें ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड किया होगा, तो तीनों मिलकर हो गए हमारे 71,900। इसका मतलब इसमें तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, प्राइम कॉस्ट निकालनी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना है और ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस देखना है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो सब लोग, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 10,500। अभी दो इसमें और लिखने हैं, दोनों मिलकर 71,900 होंगे। तो अब आओ फैक्ट्री ओवरहेड्स में, तो देखो ऊपर क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा वर्क्स ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा वो 175% ऑफ लेबर कॉस्ट होगा। तो हमारा लेबर कॉस्ट है 17,500 और हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वह 175% है। देखो अब देखो यहां पर, तो हमारी कौन सी ऐसी डिजिट होगी जिसका 175% अगर निकालोगे उसकी अमाउंट आएगी 17,500। अब क्या करोगे, 17,500 इसको x की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 175 से डिवीजन कर दिया, तो जाएगा 100 में 100 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जाएगा 10,000। इसका मतलब हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,000 है और 10,000 का 175% निकालोगे तो तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस हो गया। तो अगर 10,000 का आप 175% निकालोगे तो 17,500 देखो वेजेस हो गया। इसमें देखो क्या कहा था फिर से कि ये 10,500 दिया, देखो ये तीन मिलकर 71,900 होने चाहिए। तो इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में दिया था, उसको लिख लिया गया। अब कहा कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो हमारा जो है वो हमारा जो डायरेक्ट वेजेज है इसका 175% है। तो जितना हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा उसका 175% यानी 17,500 दे दिया, 17,500। अब तुम निकालो कि वो हमारा वेजेज कितना रहा होगा जिसका 175% हम निकाले और 17,500 आया है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है x की वैल्यू फैक्ट्री ओवरहेड्स 175 = 100। तो आप मैथ की तरफ फार्मूले से निकाले, इसका मतलब हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड्स रहा होगा 10,000 रहा होगा। अब फिर देखो क्वेश्चन में आओ कि तुम्हारा जो है इन तीन को मिलकर 71,900 होना चाहिए। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को भी जोड़ा जाएगा, तो तीनों मिलकर 79,100 हुआ। अब 71,900 में दो चीजें मिल चुकी हैं, तीसरी हमें निकालनी है। इन दोनों को इसमें से माइनस कर दोगे तुमको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। तो 71,900 में से
अब माइनस करो 10,500, फिर उसमें से माइनस करो 10,000, आ जाएगा 51,400। इसका मतलब हमारा प्राइम कॉस्ट होगा 51,400, जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स का जोड़ेंगे 10,000 और उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस 10,500, तीनों मिलकर देखो 71,900 हो गए। अब देखिए आइए जो मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, इस 51,400 में 51,400 होगा, ये दो को मिलकर बनेगा, एक मटेरियल कंज्यूम और एक डायरेक्ट एक्सपेंस। तो 51,400 में एक हमें मालूम हो चुका है, तो 51,400 में से माइनस कर दो 17,500। इसका मतलब हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड आया 33,900। ये दोनों मिलकर 51,400 हुए। अब देखो इस 3,000 में जो आया है, तो जितना परचेज रहा होगा उस परचेज में हम ओपनिंग स्टॉक को जोड़े होंगे और हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, ये तीनों मिलकर 33,900 हुए। तो कौन सी ऐसी डिजिट हम यहां लिखे होंगे जिसमें 8,000 प्लस हुआ होगा और 10,600 उसमें से माइनस हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 33,900 में इसको जो आप लेस किए उसको ऐड कर दो ताकि ये टोटल मिल जाए, और उसमें से 8,000 माइनस करोगे तुम्हें तुम्हारा परचेज गुड्स मिल जाएगा। अब देखो यहां पर 33,900 में हमने प्लस कर दिया 10,600। 33,900 में प्लस किया 10,600, उसमें से माइनस किया 8,000, आ गया 36,500। तो यहां पर हमारा गुड्स रहा होगा 36,500। अब देखो 36,500 में अगर ऐड करोगे तो जाएगा 44,500 और 44,500 में से 10,600 माइनस करोगे तुम्हारा आ जाएगा 33,900। इसी मटेरियल कंज्यूम्ड को हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट किया। तो देखो एक बार फिर से रिवाइज करें, हमें इस क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया था, तो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़कर अपना जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को खींच लिया। फॉर्मेट खींचा, मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया वो लिख लिए, डायरेक्ट वेजेस भी लिख लिया, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया था उसको लिख लिया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दिया था, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लिया तो उसको भी लिख लिए। ऑफिस ओवरहेड्स भी क्वेश्चन में दिया है लेकिन कह रहा है कि उसको आपको यूज नहीं करना है, उसके बगैर आपको क्वेश्चन में 56,000 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया, तो हम लोगों ने ऑफिस एक्सपेंस को छोड़ दिया जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर उसके बाद ऑफिस जब वही हमारा जो वर्क कॉस्ट होगा, देखो ये हमारा जो वर्क कॉस्ट होगा जो दिया नहीं क्वेश्चन में, अब वही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो गया। अब यही हमारा वर्क कॉस्ट भी, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो गया। फिर हमने इसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड कर लिया और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को माइनस कर लिया। अब ये करने के बाद 56,000 आया है, देखो यहाँ पे। अब 56, अब तुम्हें ये अमाउंट कैलकुलेट करनी थी, तो कौन सी ऐसी अमाउंट रही होगी जिसमें ये 19,000 तुमने प्लस किया तो तुम्हारा 56,000 आया। अब देखो यहाँ पे 56,000 में 19,000 हमने प्लस कर लिया, ये आ गया हमारा 75,000। इसका मतलब हमारा ये 75,000 टोटल रहा होगा जिसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को अगर माइनस किए तो हमारा आया 56,000। इसको जोड़ दिया यहाँ पे। फिर देखो आया ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड 17,600 दिया है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 57,400 है। ये कैसे आया देखो, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड 17,600 दिया है। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 75,000, जिसमें एक दे दिया है 17,600, इसमें से इसको माइनस करोगे तो दूसरा वाला अपने आप मिल जाएगा। दोनों की वैल्यू निकालनी है, एक हो गया 57,400। फिर देखो लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, तो कौन सी अमाउंट यहां रही होगी
जिसमें से 14,500 जब लेस किए होंगे तो 57,400 आया। तो जो लेस वाला है उसको पहले ऐड करोगे तब ऊपर वाली संख्या मिलेगी। तो हमने इसमें ऐड कर दिया, इसका मतलब यहाँ 71,900 रहा होगा, जिसमें से हमने 14,500 लेस किया तो आया 57,400। अब देखो 71,900 तीन चीजों से मिलकर बना है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, यानी तीन जुड़ कर बता रहा है 71,900। इसमें एक क्लियर दिया है ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस 10,500 यहाँ लिख लिया, इन दोनों को निकालना है। तो कह रहा है कि जो हमारा डायरेक्ट वेजेज है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का 175% है। तो हमारा डायरेक्ट वेजेज है 17,500, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का 175% है। तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड एक्स माने उसका 175% आया 17,500, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 175 से डिवीजन कर दिया, एक्स यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू मिल गई 10,000। अब दो मिल गए, तीन मिलकर 71,900 है, जिसमें से दो मिल गए 20,500, इसमें से माइनस कर दिया, रिमेनिंग 51,400 हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद देखो प्राइम कॉस्ट में दो चीजें मिली हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड मिला है और डायरेक्ट वेजेज मिला है। तो डायरेक्ट वेजेज यहां लिख दिया गया 17,500। तो इसका मतलब हमारा मटेरियल दोनों को ऐड करेंगे तो 51,400 होना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करें, दूसरा वाला 33,900 मिल गया। अब हमें मटेरियल परचेज निकालना है, तो कौन सी ऐसी अमाउंट रही होगी जिसमें से 10,600 हमने माइनस किया होगा और 8,000 प्लस किया होगा तो 33,900 आया। तो हमने क्या किया, 33,900 में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर लिया और उसमें से ओपनिंग स्टॉक जो पहले से था वो माइनस कर दिए, तो रिमेनिंग जो बचा वही हम खरीदे हैं, तो वही परचेज आ गया 36,500 हम लोग यहां पर लिख देंगे। तो इसको अच्छे से नोट करो। अब इसकी कॉस्ट शीट बनाई जाए। तो देखो हम लोगों ने जो मटेरियल कंज्यूम्ड अभी निकाला, तो देखो उसको एक बार फिर से देखना, उसको रिवर्स फॉर्म में लेना, यानी कि जो मेन आप कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हो तो जो चीज़ें तुम प्लस कर रहे हो उसको मटेरियल कंज्यूम्ड आप जब पीछे से चलोगे तो उसको लेस करना, और जो लेस कर रहे हो उसको ऐड कर लेना। तो आप पीछे से आप बढ़ते चले जाओगे, और जब हम लोग मेन बताएंगे जैसे ओपनिंग स्टॉक ऐड होंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होंगे। अगर आप वही लास्ट से चक्कर मटेरियल कंज्यूम निकालने रहोगे तो क्लोजिंग स्टॉक जो लेस होता है उसको ऐड करना और जो ओपनिंग स्टॉक उसको माइनस करना। चलो आगे फिर हम लोगों ने मटेरियल कंज्यूम जब निकाल लिया, अब एक बहुत इजी क्वेश्चन ये बन गया। तो अब देखो इसको हम लोग इसकी मेन जो कॉस्ट स्टेटमेंट बना लें, तो देखो ओपनिंग स्टॉक 8,000 लिख दिया, परचेजेज अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 36,500, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल को माइनस कर दिया 33,900। डायरेक्ट वेजेस निकाल ही चुके हो वर्किंग नोट में 17,500। अब इन दोनों को आपने ऐड किया, ये प्राइम कॉस्ट यहां तक अब बन चुका है। देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आप निकाल चुके हो 10,000। अब उस 10,000 में ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर दिया, तो 10,500 ऐड हुआ, आया 71,900। 79,100 से हमने क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस 14,000 माइनस किया 500, अभी हमारा कल आया वर्क्स कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट कहलाया। अब देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सब लेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें इग्नोर करने को कहा गया था। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 2,500 लिखा। अब हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 59,000। ये अब देखो यही नई चीज बढ़ी, जो अभी आपने वर्किंग नोट बनाया था उसमें एक नया चीज यही बढ़ा, 59,900 हुआ। फिर इसमें हमने ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, आ गया 77,500। फिर हमने लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 19,000, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 58,500। तो देखो उसमें 56,000 था, क्यों था, क्योंकि उसमें ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल नहीं किया था, इसमें शामिल हो गया तो वही बढ़ गया 58,500। तो देखो अभी आप सब ऐड करते चले, ऐड हुआ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस किया, लेस क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस किया,
तो लेकिन जब पीछे से चलोगे तो जो लेस वाले उनको ऐड करना और ऐड करने वाले को लेस करना, तो ये पीछे से चलते चलते हम लोग को परचेज मिला था, तो यह मिल गया। अब उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 58,500 में सेलिंग ओवरहेड्स 3,500 और ऐड कर दिए, तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 62,000, 3,500 प्लस 58,500, और हमने इसको सेल किया है, जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 75,000 है, और 75,000 में 62,000 कॉस्ट है, तो हमारा 13,000 इसका प्रॉफिट हो गया। इसको बना लेंगे, ये बनाना बहुत ईजी है, मेन कैलकुलेशन उसका परचेज निकालना था।